फाइनली एपिसोड का एंड एक शादी के फंक्शंस वाला होगा जहाँ पे अन्नू की रसोई चल रही होगी और जहाँ पे लोग बातें कर रहे होंगे अनुपमा के बारे में क्योंकि राघव और अनुपमा खाना परोस रहे होंगे और बोलेंगे देखो देखो इस उम्र में अनुपमा किसी अनजान इंसान के साथ घूम रही है और जो आजकल तो क्रिमिनल से थोड़ा हैंडसम टैंसम भी दिख रहा है। और उसी शादी के एक फंक्शन में हमारी बा और किंजल और सब लोग मौजूद थे क्योंकि पड़ोसी में गोद भराई की रस्म चल रही थी जिसमें राही भी आने वाली थी। अब उसमें जहाँ पे हार पहनाने की कोशिश की गई फंक्शन में तो हार था चोरी हो चुका था और चोरी का इंजाम आया किंजल के ऊपर। बोला किंजल तूने चुराया तो बता दे। बोला मेरी बेटी क्यों चुराई वो मैंने बोला। बोला सबको पता है कि किंजल आजकल चोरी करने लगी है तो किंजल की हम तलाशी लेंगे। बोला तलाशी जरूर लेना पर हमारे परिवार के साथ साथ पूरे यहाँ के लोगों की तलाशी लेना क्योंकि किसी ने हार चुरा के जानबूझ के किंजल को देखा, सोच लिया कि लोग इसी पे ही शक करेंगे इसके लिए उसने हार चुरा लिया। अब ये हार की मिस्ट्री आने वाले एपिसोड में सोल्व होगी। वो अनुपमा सब कुछ छोड़ के भाग रही है, वो प्रोमो को पता नहीं कब दिखाएंगे ये लोग। तो भाई ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जिसे अनुपमा जाएगी। तो चलो आप मुद्दे पे आते हैं, कोठारी निवास पे पहले जहाँ राही ऑनलाइन वाली लिपस्टिक ट्राई कर रही थी, प्रेम पहुंचा, दोनों टकराए, लिपस्टिक लग गई, दोनों ही मुस्कुराने लगे। फिर बोला चेक कर रही थी कैसा है, बोला पर कलर प्रेम ने कहा अच्छा है। फिर दोनों के बीच में थोड़ी सी अच्छी बातें हुई। फिर बोला कि मैं अनु की रसोई जा रहा हूँ चलोगी। बोला नहीं पर वैसे उसकी गोद भराई की रस्म है तो सोच रहा हूँ चल ही दूं और साथ में उससे भी मिलना है काकी से ये वो। बोला बहाने मत बनाओ जल्दी करो। बोला ज्यादा दिन दूर रहना भी नहीं चाहिए माँ से, ऐसा करे प्रेम ने समझाया और राही थोड़ा समझी और फिर थू थू करने लगे। इतने में आर्यन आ गया। बोला मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, मुझे लगा तुम लोग रोमांस करते हुए दिखोगे और मैं थोड़ा awkward फील करूंगा। अरे यहाँ तो तुम लोग सीनियर सिटीजन की तरह थू थू करने लगे हो। अरे अजीब बोरिंग कपल हो आप लोग तो। मुझे प्रेम भाई मुझे जाना है और मेरे पास ऐसा कोई खास परफ्यूम नहीं है अच्छा वाला, मेरा थकेला परफ्यूम है, आपका परफ्यूम यूज कर सकता हूँ। प्रेम ने बोला ऑफ कोर्स, ये वार्डरूम मेरा नहीं तेरा भी है, हमारा है आज से, तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए तुम ले जा सकते हो। फिर परफ्यूम लिया, बोला मैं यूज करके आपको दे रहा है रख ले। और तू जैकेट भी पहन के जा, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, रुक मैं जैकेट देखा। जैकेट निकाली उसने पहनाई। फिर ये लोग निकले। बोला राही को तैयार होना है तब तक हम लोग निकल रही तुम आ जाना। तो ये लोग आर्यन को जहां जाना था प्रेम ने वहां पे ड्रॉप किया। फिर रास्ते में आर्यन ने बोला कि भाई मुझे प्यार हो गया है। गाड़ी प्रेम की रुक गई। बोला वेरी लक्की यार, मेरे को ऐसे सस्पेंस बहुत पसंद है। लड़की कौन है? बोला माही। माही ने तुमसे यस बोल दिया? बोला नहीं, उसकी बातों से लगता है यू आर लाइक मी और यू आर लाइक टू, वो फील हो जाता है ना। बोला देख किसी से जबरदस्ती प्यार मत करना, अगर वो मना करे तो मना कर देना। जबरदस्ती कोई भी चीज ऐसी मत करना जिससे किसी को हर्ट हो और जबरदस्ती किसी को प्यार करना पड़े तुमसे। समझाया और आर्यन आर्यन पहुंच गया जहां माई को अकेले बुलाया था उसने। माई के लिए ऊपर फूल बूल बरसाए, फिर माई को बजल्स दिए। बोला वो मुझे पसंद नहीं ये चीज पर कहना क्या चाहते हो? फिर बोला आई लव यू, विल यू मैरी मी। फिर एक दूसरी माही माही के सामने आएगी जहां उसको बोल रही थी कि प्रेम ना सही पर प्रेम से कम भी नहीं है माही, हाँ बोल दे हाँ बोल दे। तो फिर माही ने हाँ बोल दिया क्योंकि उस घर में तो रहना है। बोला मुझे यकीन नहीं था तुम माही हाँ बोलोगे कि प्रेम भाई ने भी बोला था कि ना मतलब ना होता है, जिद मत करना। बोला ऐसा कहा प्रेम ने? फिर माही यूं समझने लगी कि प्रेम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि मैं उनसे छुटकारा नहीं लेना चाहूंगी। फिर बोला देखो मुझे पहले ही तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बता पाई। प्रेम पहले मेरे मंगेतर थे, हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और राही ने ये एंगेजमेंट तोड़वा दी और राही आगे भी कभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी और खुश नहीं होने देगी। बोला उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा। तुम श्योर हो तुम मेरा साथ दोगी ना? बस बाकी मैं सब देख लूंगा। बोला अभी भी तुम्हारे दिल में प्रेम के लिए फीलिंग है क्या? बोला अभी कुछ नहीं है, वो मेरे कैसी भी राही पर है तो मेरी बहन और मेरे बहन के पति है वो, हमारे बीच में एक प्योर दोस्ती वाला रिलेशन है अभी। ठीक है। आर्य ने बोला मुझे ये बात प्रेम भाई ने कि राही ने बताई नहीं थी कभी भी भाई ने। अब आते हैं वसुंधरा पे जहाँ वसुंधरा बोल रही है कि अच्छा हो उसने राघव ने केस वापस ले लिया। अनिल ने बोला अनुपमा के कहने पे ये सब कुछ हुआ है। वो उसकी बात सुनता है। बोला मुझे अब राही को क्या कैसे किस तरह से बताना वो मैं डिसाइड करूंगी।
बोला रहने दो, बात तो अच्छा ही होगा, इस बात को यही खत्म कर दो। बोला तू अपना काम कर, जितना बोला गया इतना कर, राघव पे ध्यान रखना, भले ही जेल से बाहर आ गया पर ध्यान रखना। बोला उससे जिंदगी में आगे बढ़ने दो, हम भी आगे बढ़ते हैं, क्यों वो करना है। बाप को अब उंगली है, चलते फिरते इंसान को उंगली करेंगे तो ये उंगली इनके ऊपर ही आएगी। अब आते हैं वहां पे जहाँ राही पहुंची। बोला मैं अनुपमा जी से माफी मांगूंगी। अब ये सीन को यहीं स्टॉप करके मंदिर चलते हैं जहाँ अनुपमा जी ने किंजल के लिए थाली प्रसाद की चढ़ाई और प्रार्थना की। वहीं पे राघव एक नए अवतार में आए, अनुपमा जी से मिले। बोला बस अब खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। अंदर के कैदी राघव को मैंने पूरा खत्म कर दिया, बाहर के जो नेचुरल राघव था पहले, अब वो एक अच्छी जिंदगी जिएगा था। वो दोनों मंदिर से चले तो लोग बोले अरे रे 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 कि औरत तो देख तीसरे से शुरू हो गई, अब तो ये थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। अनुपमा के तो हो बुढ़ापा सुधर गया। पता नहीं क्या क्या लोग बोलने लगे अनुपमा को। फिर भी बोला राघव जी गर्दन झुका के नहीं, सर उठा के चलिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ मन में पाप है आपके, आपने कुछ गलत किया है? बोला नहीं। तो फिर का है? और ये हैंडसम वैंडसम बन के काम ना करने के बहाने मत ढूंढिए। अनु की रसोई में मैंने काम दिया है, ये हैंडसम गिरी यहाँ पे नहीं चलेगी, चलिए काम पे चलिए। तो वो लोग वहां से मंदिर से निकले। बोला मुझे मंदिर नहीं आना चाहिए था। बोला क्यों नहीं आना चाहिए था मंदिर? लोगों को तो काम में कहते रहेंगे, अपने को क्या है, चलो। तो वहां से निकल के पहुंचे शाह हाउस, जहाँ राही ने गले मिल के सॉरी बोला, माफी मांगी, सब कुछ गिले शिकवे ठीक किए। फिर इतने में राघव बोला ये आज से अनु की रसोई के एम्प्लॉय है, फिर से अब मम्मी वही गलती कर रही है, ये वो। राही शुरू हो गई, गुस्सा मत कर, मेरी बात सुन। बोला मैं इनकी शक्ल तक नहीं, बोला देख लहजा और तमीज मत भूल बात करने की। पर राही लहजा तमीज दोनों ही भूल रही थी। बोला मैं आज तो क्या जिंदगी भर आपको माफ नहीं कर सकती हूँ। मम्मी आप भूल सकती हैं कि चलो मान लिया पंखुड़ी का केस साइड पे रख देते हैं, पर इसने आपकी बेटी के साथ मारने की कोशिश की थी, आप वो कैसे भूल गई? बोला इंसान से गलती होगी तो जैसे किंजल की तूने गलती ना देखकर वहां पे इंसानियत दिखाई, तो यहाँ पे भी गलती ना देखकर इंसानियत दिखा सकती है तू। तो बोला आप ऐसे ही करके आप जानबूझ के बेटी को पराया कर रही हैं। आई नो कि शादी के बाद बेटी पराई होती है, पर आपने पराई कर दी है। तो राही वापस से रूठ के वहां से चली गई और अनुपमा का सीन वहां पे रोने का और खत्म एपिसोड। देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद।